Hello guys, welcome to Career Media once again. My name is Gulshan Shah. Friends, 5th मार्च 2023 के दिन नीट पीजी 2023 जो एग्ज़ाम होनी है उसकी एडमिट कार्ड स्टूडेंट्स की एनबीए की ऑफिशियल वेबसाइट nbe.edu.in पर पब्लिश कर दी गई है। अब जब एडमिट कार्ड आ चुकी है तो आई होप आपने अपनी एडमिट कार्ड डाउनलोड ज़रूर किया होगा और डाउनलोड करने के बाद जो उसमें जो इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं होंगे उससे आप गो थ्रू ज़रूर हुए होंगे। बट देयर आर सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिस पे आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको खासा ध्यान रखना है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के दिन और एग्ज़ाम के बाद के दिन, और क्या क्या गलतियां स्टूडेंट से होती है जिससे आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस पे ध्यान रखते हैं। दैट इज कंप्लीटली आप कह सकते हो कि एग्जाम को लेकर के जो गाइडलाइंस है वो उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो गाइडलाइंस है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में, एक एग्जाम जिस दिन होगी उसके पहले आपको क्या करना है, एग्जाम के दिन क्या करना है और एग्जाम होने के बाद आपको क्या चीज़ें करनी है। सो प्री एग्जाम की बात करें तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया, डाउनलोड कर लेने के बाद आपने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो आपको उसमें एक फ़ोटो पेस्ट करनी है एडमिट कार्ड में। और वो जो फोटो होनी चाहिए उस फोटो के 3 क्राइटेरिया, उन्हीं 3 क्राइटेरिया पे बेस्ड वो फोटो जो है वो आपको पेस्ट करनी है। पासपोर्ट साइज फोटो आपको पेस्ट करनी है, उसकी डायमेंशन 35:45 की होनी चाहिए, दैट इज 35 L/B। लेंथ आपकी 35 mm की होनी चाहिए और 45 mm की ब्रेथ होनी चाहिए। बैकग्राउंड कंप्लीटली वाइट होनी चाहिए। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो आपकी जो फोटो होनी चाहिए ना उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट, फोटो की जो 75% पार्ट जो है वो आपके फोरहेड और फेस से कवर्ड होना चाहिए, ना कि आपकी बॉडी से। सो 25% जो पार्ट होगी उस फोटो में जो आप स्टिक करोगे उसमें 25% आपके बॉडी की पार्ट हो सकती है, बट जो 75% पार्ट होगी ना दैट शुड बी कवर्ड विद योर फोरहेड एंड फेस, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब आप फोटो स्टिक करो एडमिट कार्ड में। तो दूसरी पॉइंट क्या है कि एग्जाम के दिन जब आप जाओगे ना तो आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। देयर आर 3 डॉक्यूमेंट जो आपको, मतलब अगर इनमें से कोई एक चीज आपके पास नहीं रही तो आपको एग्जाम भी नहीं देने को दिया जाएगा। सो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेकर के ही जाना है। क्या? पहला, फर्स्ट आपके एडमिट कार्ड with that photo, passport size photo should stick on your admit card, पहला है वो। दूसरा, आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर एसएमसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगी वो आपको लेकर के जानी है, उसकी फोटो कॉपी लेकर के जानी है। और तीसरी, एक आपको ओरिजिनल आईडी लेकर के जाना है। ओरिजिनल आईडी मतलब पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है। तो ये ओरिजिनल, इनमें से कोई भी एक एटलीस्ट आपके पास ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए जिससे कि आपको वहां पे एंट्री मिल सके। अदरवाइज आपको एंट्री फिर नहीं मिलेगी, जिससे कि वेरिफिकेशन होगी। पहले वेरिफिकेशन होगी तो आईडी प्रूफ वगैरह देखा जाएगा, और वो अगर नहीं रही तो फिर वो एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर के जाना है। इन केस अभी कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ कि आपके नेम में कुछ चेंजेस आए हैं, जस्ट इन केस कि किसी की शादी हुई है और शादी होने के बाद उनका जो नेम है वो चेंज हो गया है, तो वैसे केसेस में आपको मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह भी लेकर के जाना होगा। तो या फिर किसी का अगर डाइवोर्स हुआ है और उसके बाद वो नेम चेंज हुआ है तो आपको डाइवोर्स डिक्री जो होती है वो आपको लेकर के जाना होगा। सो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, जिस वजह से नेम चेंज हुई है उससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना होगा कि ये मेरा रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक और पार्ट ये है कि आपको क्या चीज़ें वहां पर लेकर के जाना है, क्या आपकी ड्रेस कोड होनी चाहिए, और जब आप एग्जाम देने के लिए हॉल के अंदर जाओगे तो किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी है। सिंपल सी बात है, 3 डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए, इन 3 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है। दैट मीन्स किसी भी प्रकार की
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल फोन हो गए या फिर लैपटॉप हो गए या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको वहां पर लेकर के नहीं जाना है। रीजन क्या है कि वो आपको जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे ना, दे विल नॉट प्रोवाइड यू एनी स्पेस कि आप कोई जगह आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे कि आप इनको वहां पे रेपोजिटरी टाइप से कि आप इसको वहां पे रख सकते हो सेफली। नहीं, अगर आपके साथ कोई आपके पेरेंट्स जा रहे हैं तो आप उनके पास मोबाइल फोन अगर आप तब लेकर के जा रहे हो और आपके पेरेंट्स आपके साथ कोई गए हैं तो आप उनके पास जमा करवा सकते हो। अदरवाइज अगर आप अकेले जा रहे हो, किसी पेरेंट्स के साथ नहीं जा रहे हो, तो आपको वो फोन ना कहीं पे भी रखनी होगी, वो आपके रिस्क पे होगी। वो फोन अगर गुम हो जाती है तो फिर वो उसमें एग्जामिनेशन सेंटर पे जो हैं लोग अथॉरिटी, उनकी जिम्मेवारी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि आप किसी भी प्रकार के, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं लेकर के जाओगे, जिसमें मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी हो गया। स्टेशनरी आइटम्स आपको लेकर के नहीं जाना है, पेन पेंसिल क्लिपबोर्ड, कुछ भी स्टेशनरी आइटम्स आपको लेकर के नहीं जाना है। बुक्स वगैरह लेकर के अंदर नहीं जाना है, अंदर ही आपको पेन प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि एग्जाम कंप्लीटली ऑनलाइन है, बट टू सॉल्व योर क्वेश्चंस आपको पेन अंदर ही प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपको किसी भी प्रकार की ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी आपको पहनकर नहीं जाना है। इन केस ऑफ गर्ल्स कैंडिडेट, कोई भी प्रकार की ज्वेलरी आपको पहन के नहीं जानी। कंगन वंगन होता है, वो सारी चीज़ें आपको पहन के नहीं जानी है। ज्वेलरी जो होती है या अदर ऑर्नामेंट्स, वो आपको पहन करके नहीं जाना है। किसी भी प्रकार की ना कोई पाउच, वॉलेट या इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर के अंदर जाने को नहीं दिया जाएगा। सो इन चीज़ों को आपको बाहर ही रखना पड़ेगा, और उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी गुम हो जाती है तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इस वजह से अगर आपके साथ कोई रिलेटिव जा रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर आप उनके पास उसे बाहर में सबमिट करवा सकते हो, जमा करवा सकते हो। बट अगर आपके साथ कोई और नहीं जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए लेकर के जाना। अब उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सभी को पता ही है, ऑनलाइन मोड एग्जाम है कंप्लीटली। 800 मार्क्स का पेपर होना है, 200 क्वेश्चंस टोटल आने हैं। हर एक पॉजिटिव क्वेश्चन पे, हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क्स ऐड होंगे, आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, और हर एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स डिडक्ट होंगे। राइट, 3.5 घंटे का पेपर है। सो वॉट यू हैव टू डू, जब आप एग्जाम लिख रहे हो तो सबसे जरूरी बात है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यू नीड नॉट टू बी इन हरी, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। और एक्चुअली हमने देखा है ना, एग्जाम में स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती जो करते हैं ना, वो एक तो जल्दबाजी की वजह से करते हैं और दूसरी फियर की वजह से करते हैं। सो आपको जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि पहले आपको ना फियर को थोड़ा डोमिनेट करना है और कॉन्फिडेंस को हाई करना है। वो कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हमें आते हैं, जो पार्ट हमें आते हैं, जो सेक्शन हमें आता है जिसपे हमें हमारी कमांड है, उन क्वेश्चंस को पहले हम अटेम्प्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे फियर पे डोमिनेट करेगा। हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊपर होगा, थोड़ा हाई होगा, फिर उसके बाद हम अपने बाकी पेपर्स को भी सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। सो ज़्यादातर मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं वो फियर की वजह से करते हैं, इसलिए थोड़ा फियर को कम, कॉन्फिडेंस को हाई रखना है, एंड देन यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर। ये चीज़ें आपको देखनी है। अब एक बार जब एग्जाम खत्म हो गई ना, तो एडमिट कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल डॉक्यूमेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं कि वो एडमिट कार्ड गुम कर देते हैं, और फिर बाद में जब काउंसलिंग होती है या फिर जो भी चीज़ें होती है उस टाइम में एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। एडमिट कार्ड एक ऐसी डॉक्यूमेंट है जो आपको हर एक स्टेप पे ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी आपको हर एक स्टेप पे ज़रूरत पड़ेगी। जब तक आपकी एडमिशन नहीं हो जाती तब तक आप एक डॉक्यूमेंट जो कि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है वो है आपकी एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड को आपको संभाल कर उसके बाद भी रखना है। उसके बाद एग्जाम हो गया, आप अपने पेपर को इवेल्युएट कर सकते हो। इवेल्युएट करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, और उस मार्क्स पे अगर आपको रैंकिंग जाननी हो कि कितने मार्क्स आपके जो भी आपने इवेल्युएट किया है उस मार्क्स पे कितनी रैंक आपकी बन सकती है, वो अगर आपको जानना हो तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.ai पे जा करके उसकी इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपने जो मार्क्स इवेल्युएट किए हैं उस पर कितनी रैंकिंग बन सकती है, और फिर उसके बाद जो अदर डिटेल्स की कहाँ कौन सी सीट मिल सकती है वो एक अलग चीज़ है, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं वो उन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान में रखना है और चीज़ों को अच्छे से लेकर के चलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।